Good morning, class 6 students. First of all, I have a important message for you, and the message is that earlier, which chapter we understand, that is chapter 1 or 2, that is also come in your online test, periodic test 1. There is some mistake as from my side. As you see, this is 2020 and 21 publication. Okay, this is your new edition, and some students have 2019 and 20 publication. तो इन दोनों ही ईयर की पब्लिकेशन की अगर बुक आपके पास एनसीईआरटी की हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं. देयर इज़ सम चेंजेस इन टॉपिक में कुछ चेंजेस हैं. और वो चेंज इस तरह से हैं कि सेकंड चैप्टर का नेम जो है ना, जैसे सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करूँ आपसे, ये सेकंड चैप्टर का जो नेम है ये चेंज कर दिया है. ठीक है, नेम चेंज हुआ है, लेकिन कुछ टॉपिक हैं, आई थिंक 2 और 3, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको जो है चेंज कर दिया है. और एक थर्ड चैप्टर था लास्ट बुक में, उससे इसको इसमें ऐड कर दिया है. तो मैं आपसे ये चीज़ बहुत अच्छे से और प्यार से मतलब कहना चाह रहा हूँ. प्यार से मैं कहने का मतलब, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप घबराएं, इसलिए कह रहा हूँ. आप मेरी बात को ध्यान से सुने. आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है. आप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पेपर कहीं से भी ऐसा नहीं बना है कि आप ना कर पाएँ. पेपर अच्छा ही बना है. जो टॉपिक्स चेंज हुए थे न्यू बुक में, तो वो ना मैंने देख लिया है उनको. और शायद मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं 2019 या 20 वाली बुक से पढ़ा रहा हूँ. इट वाज़ माई मिस्टेक. बट आप बिल्कुल परेशान ना हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी टेस्ट में. जो चैप्टर 1 और 2 आपने पढ़ा है, चाहे आपके पास 2020 का पब्लिकेशन है या 2019 का पब्लिकेशन है, नो प्रॉब्लम. आपके सारे टॉपिक न्यू होने के बाद भी टेस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपके लिए बहुत नया हो या आप कर ना पाएँ. सो काइंडली, बस ये चीज़ मैंने सब आपको बताने के लिए फ़ोन किया था कि न्यूली अपडेटेड बुक्स हैं, आप काइंडली उसी से पढ़ें. और आप एनसीईआरटी का जो ऐप है वहाँ पे भी जाके भी इन सब चीज़ों की आप हेल्प ले सकते हैं. और अगर किसी स्टूडेंट को क्वेरी हो तो काइंडली वो मुझसे पूछे और मुझे बताए कि सर उसको क्या दिक्कत है. ओके. सो चैप्टर 2 का नेम जो है, इंदू अर्लियर सिटी से फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड कर दिया है. तो चैप्टर मतलब 2 है तो सेम पूरा लगभग, बस ये जो टाइटल है ना, टाइटल जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है. मतलब थोड़ा सा सेंस पूरा ही चेंज कर दिया है. और जो कुछ टॉपिक्स थे उनको हटा दिया है और कुछ नए टॉपिक उसमें ऐड कर दिए हैं. इस तरह से मतलब थर्ड चैप्टर के, और वो इतने लार्ज नहीं है कि उसमें से आपके टेस्ट की कोई दिक्कत हो. तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप सभी लोगों के लिए. और जो चैप्टर बेटा ये हमने लास्ट टाइम आपको करवाया था, मैंने आपको बताया था हंटर गैदरर्स के बारे में. ठीक है. और फिर आपने कई तरह की चीज़ें जानी थी, जैसे आपने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में जाना था, और आपने स्टोन टूल्स के बारे में जाना था कि कौन सा डिगिंग के लिए यूज़ होता था, कौन सा एनिमल स्किन के लिए यूज़ होता था, आपने ये भी जाना था. ये मैं आपको एक बार से रिवाइज़ करवा के बता रहा हूँ. आपने जाना था ये लिव इन प्लेस में साइट्स होती थी, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट ने जिनको फाइंड आउट किया था. तो आपने देखा था मैप में भी बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी आपकी, वो दी हुई हैं अलग अलग. जैसे इसमें कलरफुल दिया है, बहुत अच्छा दिया है इसमें. तो इंडेक्स में आप समझ सकते हैं कि वो जो कलरफुल चीज़ें दी हैं तो वो कौन सी पैलोथिक एज की हैं, न्यूलिथिक एज, मेगालिथिक, अर्ली विलेज और मॉडर्न सिटीज़ में हैं. ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी, एक्सप्लेन किया था. मैंने आपको भीमबेटका की जो ये पेंटिंग्स थी, केव पेंटिंग्स, केव एंड रॉक शेल्टर जहाँ वो रहे हैं, नर्मदा वैली. और मैंने आपको ये भी एक डायग्राम, ये चेंज है, ये जो पुरानी बुक है 18 की, उसमें ये बिल्कुल यहाँ साइड से दिया है. बट ये न्यू बुक है ना, तो न्यू बुक में इसको ऐसे पूरा एक यहाँ पे, हाँ, एक पूरा पेंट को अलग करके उसमें समझाया है. ये पेंटिंग डिस्क्राइब करती है रॉक शेल्टर्स को उस टाइम कैसे रहा करते थे. ये भीमबेटका की वो
आप देख रहे हैं कलरफुल कई सारी चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं। ये वही केव्स हैं मध्य प्रदेश में जो हैं। फिर आपने साइट्स के बारे में जाना था, यस, जहाँ पे रिमेन्स बिल्डिंग्स के फाउंड होते हैं, है ना, और वो अर्थ के सरफेस पे भी हो सकते हैं, अंडर द अर्थ भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको रिवाइज़ करवाई थी। नेम एंड डेट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करवाए थे स्टूडेंट्स, आपको याद होगा। पैलोथिक, इनका मीनिंग, है ना, और उसके बाद आपने जाना था ईयर्स का गैप, जो मेसोलिथिक एज है, मेसोलिथिक का मतलब भी क्या है वो भी जाना था आपने। मिडिल स्टोन, और जिसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स उस पीरियड में पाए गए हैं उनको माइक्रोलिथ बोला है। फिर नेक्स्ट ईयर नियोलिथिक का है, उसका टाइम पीरियड 10,000 ईयर्स का है। ये छोटी छोटी चीज़, क्योंकि ये नेम एंड नंबर्स आपको थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है, ठीक है। ये चेंजिंग इन्वायरमेंट है, ये न्यू हेडिंग इसमें ऐड की है। तो इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड लगे, अगर आप एक बार रीड भी करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बट कुछ भी इतना हार्ड नहीं है कि मैंने आपको पेपर में दिया हो और आपके लिए नया हो। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप परेशान नहीं होंगे, उस चीज़ को आपके सब्जेक्ट टीचर सॉल्व कर लेंगे, बट आप परेशान नहीं हो। जैसे ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक की जैसे बात करें डोमेस्टिकेशन की, इसको नया ऐड कर दिया है सेकंड चैप्टर में, ठीक है। उससे पहले ये सेकंड चैप्टर में नहीं था, बट अब सेकंड चैप्टर में है ये। तो इसमें से भी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ उसमें ये दिखाया है कि जो एनिमल्स थे उनकी भी मतलब यूज़ करते थे। डोमेस्टिकेशन मतलब घरेलू यूज़ होना, ठीक है, होम यूज़, अपने लिए यूज़ होना, वो सारी चीज़ें उसमें बताई हैं आपको। और फिर उसमें देखते हैं आपके उनके हड्डियों के, दांतों के जो हैं रिमेन्स मिले हैं। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, ये रिमेन्स हैं, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं, हॉर्न वाइल्ड एनिमल्स के डोमेस्टिकेट से बड़े होते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मतलब ये बताने की कोशिश की है कि उस टाइम घरेलू यूज़ होना शुरू हो गया था, ग्रेजुअल प्रोसेस थी 12,000 ईयर्स अगो, लेकिन बहुत दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में ये चीज़ जो है हो रही थी धीरे धीरे। जब ये जो आज फूड हम खाते हैं वो डोमेस्टिकेशन का ही नतीजा है, क्योंकि जानवरों ने भी फिर वहीं से खाना शुरू किया, इंसान ने भी वहीं से खाना शुरू किया। फिर वो सबसे अर्लीस्ट जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे उनमें शीप और गोट का नेम आता है। और जो प्लांट की अगर बात करेंगे तो वीट और बार्ले, गेहूं और बाजरा की बात करेंगे, ठीक है। ये बहुत छोटी चीज़ है, आप 6 क्लास में हैं, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि शीप हो, गोट हो, बफेलो, काऊ हो, आज भी आपके डोमेस्टिक एनिमल है। बट सबसे अर्लीस्ट डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करें तो उसमें शीप और गोट है। यहाँ से क्वेश्चन ये आपसे कोई पूछ सकता है, बट मैंने इसको एग्ज़ाम में इंक्लूड नहीं किया है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपका रह गया है, नया ऐड है, ओके। और जो सबसे पहले डोमेस्टिक अर्लीस्ट प्लांट्स थे उनमें वीट और बार्ले था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। और ये आप चीज़ देख सकते हैं न्यू वे ऑफ लाइफ में, जब उन्होंने वाटरिंग, सीडिंग वगैरह ये सब स्टार्ट कर दिया था, अपने लिए लाइफ जो है स्टार्ट कर दी थी। और ये स्टोरिंग एनिमल्स मतलब उनको रखना, उन फूड, मीट सब तरह से यूज़ करना, उन्हीं चीज़ों के बारे में है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे इतना। और इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। सेटल लाइफ में एकोलॉजिस्ट के बारे में ही है, और इसमें सिर्फ ये बात की है कि कौन सी चीज़ें किस जगह रहने लगी थी। स्टोन टूल्स के बारे में, न्यूलिथिक पीरियड के एज के बारे में, कि वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो है इस तरह की साइट्स पाई जा रही थी, उन चीज़ों के बारे में बात है। ये चीज़ भी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने एग्जामाइन किया था न्यू स्टोन टूल्स के बारे में, तो ये कलरफुल पिक्चर्स दी हैं, और जो ओल्ड बुक थी उसमें ब्लैक एंड वाइट में था। तो आप देख सकते हैं किस तरह के ये टूल्स ये लोग यूज़ करते थे उस टाइम में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और मैं बताऊं, ये चीज़ भी आपने देखी थी कि वो किस तरह के जार यूज़ करने लगे थे, इस तरह के आपने देखा होगा गाँव में भी बहुत तरह की यूज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो कई तरह की चीज़ें स्टोर करने के लिए, खाने पीने की एक्टिविटी चीज़ें करने के लिए यूज़ करने लगे थे। इसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं। ये एक हाउस मेहरगढ़ में है, आप देख सकते हैं, बहुत क्वालिफाई तरीके से इसको बनाया है, 4 हिस्सों में डिवाइड है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं। और ये मेहरगढ़ में इस तरह के बेटा घर मिले हैं, मेहरगढ़ जगह है। और ये सिंपल सी बात है, बुराइल फ्रॉम मेहरगढ़, मतलब कहते हैं ना कोई चीज़ दफना दी जाती है, बुराइल, तो उसमें
कोई चीज़ हड्डियों की तरह रह जाती है तो वो वही दिखाया है, इस तरह से वहाँ पे अवशेष मिले हैं हड्डियों के, स्केलेटल के, इंसानों के भी मिले हैं, जानवर के मिले हैं। अब आप देखें तो ये इंसान का है और ये किसी जानवर का लग रहा है। तो ये कहते हैं कि जब गोट्स और सीप वो लोग यूज़ करने लगे थे तो वो उनके ही किसी के एक में से उनके जो है स्केलेटल थे उसमें, ठीक है। तो ये इस तरह की रिमेनिंग्स हैं क्योंकि अर्लीस्ट टाइम में चीज़ें ऐसे ही थी। और एल्सवेयर ये एक टॉपिक होता है आपकी हिस्ट्री की बुक में कि कोई कहीं पे जैसे एक अर्ली सिटीज़ में आप इंडिया के बारे में और उसके आसपास की जगहों के बारे में बात कर रहे हैं, तो दुनिया के अदर हिस्सों में, वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ में कोई चीज़ कैसे क्या घट रही थी। तो वहाँ पे फ्रांस की बात की है तो वहाँ पे केव पेंटिंग्स भी जो है पॉपुलर थी या वहाँ पे बना दी गई थी उस टाइम पे, उन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ये भी इतना हार्ड नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ ये दिखाया है कि वहाँ पे भी पेंटिंग शुरू हो गई थी और आप देखते हैं कि वहाँ पे केव्स में टूल्स के ज़रिए जो है रॉक्स पे पेंटिंग स्टार्ट हो गई थी। देखिए कितना प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाई है वहाँ पे। तो ऐसी बहुत सारी जो साइट्स हैं ना, इस तरह की पेंटिंग साइट्स, केव पेंटिंग साइट्स, ये दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में मिली है रॉक पेंटिंग। ये मुझे सिर्फ इसमें आपको यही सब समझाना था और ये चीज़ें बस यहीं पे फिनिश होती हैं, बहुत हार्ड नहीं है। आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे और परेशान नहीं होंगे। और कोशिश ये कीजिए कि मैं बार बार आपसे ये चीज़ कहूँगा, रीड बुक, बुक को रीड करें। तो टॉपिक वाइज चीज़ों को रिवाइज़ करते जाएं, टॉपिक वाइज। जैसे आपने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया तो ज्योग्राफी में द सन और मून और अर्थ, आप सिर्फ 3 टॉपिक को ही पढ़िए, ठीक है। उस टॉपिक वाइज उसी को पढ़िए, समझिए, उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं छोटे छोटे, उसके बारे में जो आपको डिटेल दी गई है उसको पढ़ें, उसको क्वेश्चन आंसर्स की तरह लर्न भी करें। और जो बुक के पीछे आपके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं वो आप वहाँ पे सॉल्व करें तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने अपना रिवीजन तो बहुत अच्छे से कर लिया है। ठीक इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक चलते जाएंगे तो आपका रिवीजन जो है इसी तरह से अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ कि आप रिवीजन पे अच्छा ध्यान दें ताकि जो आपका टेस्ट है वो अच्छा हो, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो पूरा तैयारी रखिए। और मैं एक काम ये करने वाला हूँ, रिवीजन तो कंप्लीट है, आप अपना रिवीजन रखें अच्छे से घर पे। कोई प्रॉब्लम आती है आस्क मी, देखिए आप पूछा ज़रूर कीजिए। आप पूछते नहीं हैं वो चीज़ हमें भी कहीं ना कहीं दुख पहुंचाती है कि हम आपके लिए सारे एफर्ट कर रहे हैं तो आप मुझसे पूछते क्यों नहीं। आप पूछ लीजिए, मैसेज कर दीजिए, कॉल ना कर सकते हैं तो, और तैयारी कीजिए। कल से जो हमारी क्लास होंगी बेटा वो न्यू चैप्टर्स की हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो न्यू चैप्टर्स हैं आपके वो स्टार्ट रहेंगे क्योंकि रिवीजन हमने अच्छे से कराया है, बहुत टाइम दिया आपको रिवीजन का। न्यू चैप्टर जो है आपकी कल से स्टार्ट हो जाएंगे और इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक। फ्रॉम टुमारो न्यू चैप्टर, तो जिसमें आई थिंक मैं आपको ज्योग्राफ़ी पहले स्टार्ट करवाऊँगा और ज्योग्राफ़ी के बाद हिस्ट्री स्टार्ट करवाऊँगा। उसका रीज़न ये है कि हिस्ट्री में ना जो चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा है, उनका नंबर ज़्यादा है। और सिविक्स बहुत इजी है, सिविक्स को लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो टाइम से, जैसे ज्योग्राफी का एक चैप्टर नेक्स्ट जो भी है सेकंड, और हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है वो जब वो स्टार्ट होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सिविक्स भी आपके लिए आसान है। ज्योग्राफी में चैप्टर सेकंड, और हिस्ट्री की अगर बात करें तो बेटा उसमें चैप्टर नंबर 3, और सिविक्स में चैप्टर 2। ये आपका सब न्यू चैप्टर्स जो हैं आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये चैप्टर आपके स्टार्ट हो जाएंगे और जो भी आपके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन टेस्ट होंगे वो आपको मैसेज कर दिया जाएगा, आपके क्लास टीचर आपको बता देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके गार्जियंस के पास। तो आप किसी भी तरह से पैनिक ना हो, घबराएं नहीं, बस अपनी अच्छे से तैयारी करें। और ये चीज़ मुझे आज के लिए बस बतानी ज़रूरी थी, ये जो कुछ हल्की सी मिस्टेक हो गई थी बुक्स के बारे में, तो कोई नहीं, उसमें आपने कुछ ऐसा भी नहीं देखा है जो बहुत हार्ड रहा हो, इसीलिए मैंने क्लास में आज को ये रिवाइज़ करने को मैंने आपको बेटर समझा।
और जो न्यू चैप्टर्स हैं वो उन पे ध्यान दीजिएगा बेटा आप लोग। अब वो हम स्टार्ट करवाएंगे, और जो आपको होमवर्क है वो तभी मिलना स्टार्ट भी हो जाएगा। अभी रिवीजन की वजह से आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स थे, क्वेश्चन आंसर्स आपके पास पहले से थे। जो चैप्टर 1 हिस्ट्री, चैप्टर 1 सिविक्स, जो चैप्टर 1 ज्योग्राफी की बात करें, आपके पास क्वेश्चन आंसर्स थे, इसलिए हमने उनको बार बार लिखाना अच्छा नहीं समझा है। क्वेश्चन आंसर्स बेटा पीडीएफ में पहले ही डन थे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो क्लासेस जब स्टार्ट हुई थी तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपके फिर भी मैं भेजना शुरू कर दिया था अच्छे से, तो आप परेशान नहीं होंगे। बहुत अच्छे से रिवीजन किया है सर ने आपका, आपने भी अच्छी मेहनत की है, तो आप टेस्ट अच्छा ही देंगे। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। और जो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी आप उसके लिए ध्यान रखें। नेक्स्ट क्लास में अब आपका जो चैप्टर्स हैं वो न्यू स्टार्ट हो जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।